Assalamualaikum guys, this is my lecture about linguistic and in which important topic is personality. Personality is very important. It has so many types: extraversion and the extraversion, introversion, and risk taking and empathy, self-esteem and inhibition. There are almost 7 types of personality. Let's start first about our definition of personality, then we will go to the go to the second their types. I will explain it one by one. पर्सनैलिटी रेफर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। पर्सनैलिटी जो है रेफ़र करती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो एक इनफरादी शख्स के अंदर और शख्स में और दूसरे शख्स में कितनी डिफरेंसेस हैं, क्या चीज़ें मुख्तलिफ हैं। करैक्टरिस्टिक खसूसियात में पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग जो तरतीब होती है सोचने की, उनका क्या है, फीलिंग का, महसूस करने का और बिहेविंग का, कैसे वो बिहेव करते हैं। स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी फोकसेस ऑन 2 ब्रॉड एरिया। स्टडी जो है पर्सनैलिटी को फोकस करती है, तवज्जो दिलाती है 2 ब्रॉड एरियाज पे। वन अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और एक जो है अंडरस्टैंडिंग है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन पार्टिकुलर पर्सनैलिटी। एक पर्सनैलिटी के अंदर कैरेक्टरिस्टिक सच है सोशबिलिटी और इरिटेबिलिटी। ये लाइन्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर मैंने एक्सप्लेन कर दी है। एक्स्ट्रा ये उसने कहा है एक वन जो है अंडरस्टैंड करता है इंडिविजुअल डिफरेंस को पार्टिकुलर पर्सनैलिटी में, उसकी पर्सनैलिटी के करैक्टरिस्टिक्स में, खसूसियात में, सच है सोशबिलिटी और इरिटेबिलिटी। यानी एक इंडिविजुअल डिफरेंस की पार्टिकुलर इनफरादी क्या उसकी खसूसियात हैं, कैसे उसको सोशियबली डिफरेंशिएट करती हैं। एक्स्ट्रावर्जन एक्स्ट्रावर्जन Extraversion is an active state or habit of being predominantly concerned with obtaining gratification. Extrovert is an active state or habit होती है, एक्ट होता है, स्टेट होती है, being predominantly का जो concerned होते हैं, जिनकी जो concerned होते हैं with obtaining gratification पर what is outside the self, यानी वो इस चीज़ों से concerned होते हैं, उनकी तवज्जो इस तरफ होती है कि हमारी ज़ात से बढ़कर और क्या अवेलेबल है, वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं अंदरूनी चीज़ों को अपनी ज़ात के अलावा। एक्स्ट्रावर्ट्स टेंड टू इंजॉय, एक्स्ट्रावर्ट्स वो इंजॉय करते हैं। टेंड्स टू ह्यूमन इंटरेक्शन, लोगों का, इंसानों का आपस में इंटरेक्ट बातचीत करना। ऑन टू बी इंथ्योजिस्टिक होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, असर्टिव होते हैं और ग्रेजेरियस होते हैं। एक्स्ट्रावर्ट आर एनर्जाइज्ड, वो एनर्जाइज्ड होते हैं। एंड थ्राइव ऑफ बीइंग अराउंड अदर पीपल, उनको हर वक्त उनके ये होता है कि उनको अच्छा लगता है बीइंग अराउंड दूसरे, ज़्यादा क्राउड में रहना, और बहुत ज़्यादा ओवर एनर्जेटिक पीपल होते हैं मोस्टली। दे टेक प्लेजर इन एक्टिविटीज़, वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में प्लेजर लेते हैं, खुशी महसूस करते हैं। दैट इन्वॉल्व लार्ज सोशल गैदरिंग, जो इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी सोशल गैदरिंग्स जो हैं वो भी शामिल हैं। सच एज पार्टीज़ में कम्युनिटी एक्टिविटी, जो कम्युनिटी की एक्टिविटीज़ होती हैं। पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन, और जो पब्लिकली हम चीज़ों को डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, उनको बयान करते हैं। उसमें बिजनेस में पॉलिटिकल ग्रुप्स, और जो पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं उसमें। दे आल्सो टेंड टू वर्क वेल इन ग्रुप्स, वो ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। एन एक्स्ट्रावर्टेड पर्सन इज़ लाइकली टू एंजॉय टाइम स्पेंड विद पीपल, वो इंजॉय करते हैं कि उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना। फाइंड लेस रिवॉर्ड इन टाइम स्पेंड अलोन, बहुत लेस रिवॉर्ड फाइंड करते हैं टाइम जब वो अकेले स्पेंड करते हैं। दे टेंड टू बी एनर्जाइज्ड व्हेन अराउंड अदर पीपल, वो एनर्जाइज्ड होते हैं, खुशी महसूस करते हैं जब वो दूसरे लोगों के साथ होते हैं। दे आर मोर प्रोन टू बोर्डम एंड दे आर देमसेल्फ, वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं जब वो अपनी ज़ात के साथ होते हैं। इंट्रोवर्जन इज अ स्टेट और टेंडेंसी टुवर्ड बीइंग होली और प्रीडोमिनेटली कंसर्न्ड विद, ये स्टेट है, टेंडेंसी है टुवर्ड बीइंग होली, मुकम्मल तौर पर प्रीडोमिनेटली कंसर्न्ड होते हैं, अनइंटरेस्टेड इन वंस ओन मेंटल लाइफ, अपनी मेंटल लाइफ में। इंट्रोवर्ट्स आर टिपिकली मोर रिजर्व्ड और रिफ्लेक्टिव, वो बहुत ज़्यादा टिपिकली रिजर्व्ड होते हैं और रिफ्लेक्टिव होते हैं।
यानी वो परे परे रहते हैं गैदरिंग से, सोशल वो रिजर्व्ड होते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। ये विद इन द सेल्फ ज़्यादा जानते हैं। जो एक्स्ट्रावर्टेड हैं वो आउटसाइड द सेल्फ व्हाट इज़ आउट उसको एक्सप्लोर करते हैं, कंसर्न्ड होते हैं। जो इंट्रोवर्जन है वो विद इन द सेल्फ होते हैं और अपनी सांस की इर्द गिर्द उनकी लाइफ घूमती रहती है, बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड होते हैं। मोर पॉपुलर सम पॉपुलर साइकोलॉजिस्ट हैव करेक्टराइज, कुछ जो फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने करेक्टराइज किया इंट्रोवर्ट्स एज पीपल हुज एनर्जी टेंड टू एक्सपेंड थ्रू रिफ्लेक्शन। जो कहते हैं इंट्रोवर्ट्स वो लोग हैं जिनकी एनर्जी जो है वो एक्सपेंड हो जाती है, फैल जाती है रिफ्लेक्शन से। एंड डिविंटल डूरिंग इंट्रैक्शन, जो डिविंटल कर जाती है डूरिंग इंट्रैक्शंस, यानी वो कंफ्यूज हो जाते हैं और ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते और डिविंटल हो जाती है उनकी जो जब हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं। इंट्रोवर्ट्स ऑफन टेक प्लेजर इन सॉलिटरी एक्टिविटीज़, वो सॉलिटरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा प्लेजर करते हैं। सॉलिटरी एक्टिविटीज़ ये होती हैं जो इंडोर होती हैं, जो उनकी ज़ात से रिलेटेड होती हैं, जिसमें उनको ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाना पड़ता, वो उससे एक्टिविटीज़ होती हैं। सच एज रीडिंग, राइटिंग, यूजिंग कंप्यूटर्स, हाइकिंग एंड फिशिंग। वो कौन कौन सी है? रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना, कोई नावल वगैरह, आर्टिकल्स, कुछ भी हो सकता है। यूजिंग कंप्यूटर, कंप्यूटर यूज़ करना, हाइकिंग, हाइकिंग करना और फिशिंग करना। नेचर टू क्लोज टू नेचर एक्टिविटीज़ ये लोग ज़्यादा करते हैं। रिस्क टेकिंग, रिस्क टेकिंग इज़ द एबिलिटी टू मेक इंटेलिजेंट कैसी। रिस्क टेकिंग एक एबिलिटी है जिसमें हम इंटेलिजेंट जहानत के तौर पर गैस लगाते हैं। रूबन एंड थॉमसन, रूबन और थॉमसन एंड 1994, बीप एंड 1983 डिस्क्राइब सम ऑफ द रीज़न, उसने कुछ रीज़न को एक्सप्लेन किया। दैट क्रिएट फेयर ऑफ रिस्क टेकिंग, जो हमारे अंदर खौफ पैदा करती है रिस्क लेने का, ख़तरा मोल लेने का। इन द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर बैड ग्रेड इन द कोर्स, बैड ग्रेड जो होता है कोर्स के अंदर, आप फेल ऑन द एग्ज़ाम, फेल हो जाना एग्ज़ाम में। रिप्रोच फ्राम द टीचर, टीचर से रिप्रोच करना। स्मिट फ्राम अ क्लासमेट, क्लासमेट से स्मिट। पनिशमेंट और एम्बेरसमेंट इम्पोज्ड बाय वन सेल्फ, जो एक ज़ात एक पर्सन के ज़रिए पनिशमेंट होना, एम्बेरसमेंट होना और जस्ट स्माइल क्लास में का मुस्कुराना। ये आउटसाइड द क्लासरूम, फेयर ऑफ लुकिंग रेडिकुलस, उनको फेयर होता है रेडिकुलस लुकिंग के हम बुरे अहमकाना ना लगे। फेयर ऑफ द फ्रस्ट्रेशन कमिंग फ्रॉम अ लिसनर ब्लैंक लुक, फेयर ऑफ फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन होती है जो लिसनर से ब्लैंक। फेयर ऑफ लुकिंग नॉट बीइंग एबल टू कम्युनिकेट, ऑफ नॉट बीइंग एबल टू कम्युनिकेट, वो इस काबिल नहीं होते कि वो कम्युनिकेट कर सकें। देवर गेट क्लोज टू अदर ह्यूमन, इसलिए वो क्लोज हो जाते हैं दूसरे इंसानों के साथ। इन फेयर ऑफ लूजिंग देयर आइडेंटिटी, उनको ये खौफ रहता है कि वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त खो देंगे। रिस्क टेकिंग, ये इंटेलिजेंट कैसेस होते हैं। बीप 1983 में ये सारा इसके अंदर एक्सप्लेन किया कैसे वो स्मिट होता क्लासरूम से, एम्बेरसमेंट, फेल होना एग्ज़ाम में, उनको क्राउड फोबिया होता है किस्म का और वो ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते। उनको ये होता है कि वो लूज़ ना कर दें अपनी आइडेंटिटी, वो बुरे तो नहीं लग रहे। एम्पैथी, empathy is the capacity to understand what an another person experiencing from within the other person frame of reference। empathy ये एक कैपेसिटी, सलाहियत है जो हमें समझाती है कि व्हाट एन अनदर पर्सन एक्सपीरियंस, कौन दूसरा पर्सन क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, किस पेन से गुजर रहा है, फ्रॉम विद इन द अदर पर्सन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एम्पैथी ये एक बंदे की सलाहियत है कि वो खुद को उस बंदे की जगह पे रख के सोचता है ये जो तकलीफ़ में है और रियलाइज़ करता है वो क्या पेन है और तकलीफ़ महसूस कर रहा है। द कैपेसिटी टू प्लेस वन सेल्फ इन अनदर शूज़, यही सेम बात हो गई जो मैंने अभी एक्सप्लेन की। अब सेल्फ स्टीम, ये हमारी 6 टाइप है परसेंट की। मैनी रिसर्चर क्लेम दैट नो सक्सेसफुल सॉरी नो सक्सेसफुल लर्निंग एक्टिविटी कैन टेक प्लेस। बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं जो रिसर्च करते रहते हैं, तहकीक करते हैं, उन्होंने इस बात को क्लेम किया है कि कोई भी सक्सेसफुल लर्निंग एक्टिविटी जो है कैन टेक प्लेस विदाउट सम सेल्फ स्टीम, को विदाउट सम सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो ज़रूरी नहीं है। सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस के बगैर भी कोई भी लर्निंग एक्टिविटी जो है वो अकर हो सकती है। बहुत से रिसर्चर, तहकीक दानों ने इस बात को साबित किया है, क्लेम किया है। कूपर स्मिथ 1967, ये डिफाइन सेल्फ स्टीम एज अ पर्सनल जजमेंट ऑफ वर्थीनेस बट दैट इज एक्सपीरियंस। सेल्फ स्टीम जो है पर्सनल
जजमेंट होता है वर्थीनेस का। अब हमारी पर्सनल जो हमारी ज़ाती जजमेंट है, हम चीज़ों को किस तरह देते हैं, किस तरह जज करते हैं, वर्थीनेस सलाहियत होती है। दैट इज़ एक्सप्रेसिड इन द एटीट्यूड्स। अब ये सेल्फ इस्टीम की उसने एक डेफिनेशन दी है कूपर स्मिथ ने 1967 में, कि इस एक्सप्रेसिड इन द एटीट्यूड दैट इंडिविजुअल होल्ड टुवर्ड हिमसेल्फ और हरसेल्फ, जो इंडिविजुअल अपने लिए और अपनी ज़ात को लेके रखता है। डिफाइंस एक दफ़ा दोबारा पढ़ लेते हैं। कूपर स्मिथ 1967 डिफाइंस सेल्फ इस्टीम एज द पर्सनल जजमेंट ऑफ वर्थीनेस दैट इज एक्सप्रेसिड इन द एटीट्यूड्स। उनका जो पर्सनल जजमेंट होती है अपनी ज़ाती, जो उनकी क्या राय है अपनी ज़ात को, हमारी कदरों कीमत क्या है उसको लेके, उनकी जो एटीट्यूड से रवैयों से ज़ाहिर होती है। दैट द इंडिविजुअल होल्ड टुवर्ड हिमसेल्फ, जो वो अपने लिए और ही और शी अपने लिए रखता है। ब्रॉड की BORDKEY एंड शोर SHORE 1967 रिवील्ड दैट, उन्होंने जाहिर किया कि सेल्फ इस्टीम अपीयर्स टू बी एन इम्पॉर्टेंट वेरिएबल इन SLE। सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में, पार्टिकुलरली इन व्यू ऑफ क्रॉस कल्चर फैक्टर ऑफ सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। व्यू ऑफ क्रॉस कल्चर जो होती है, फैक्टर्स होते हैं और सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग के। इनहिबिशन, ये हमारी 7 टाइप है। फीलिंग दैट मेक्स वन सेल्फ कॉन्शियस, जो एक एहसास है जो हमें सेल्फ कॉन्शियस बनाता है। अनएबल टू एक्ट इन अ रिलैक्स एंड नेचुरल वे, हमें इस काबिल बनाता है कि हम एक्ट करें ना कर सकें। अनएबल टू एक्ट इन अ रिलैक्स्ड इन्वायरमेंट में, नेचुरल वे में। और इनहिबिशन इज़ अ सेट ऑफ डिफेंसेस, ये सेट है डिफेंसेस का, दफा का। एन इंडिविजुअल बिल्ड्स, एक जो इंडिविजुअल है वो बनाता है खुद से, टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ हरसेल्फ, और वो प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को या अपनी ज़ात को। डेफिनेशंस ऑफ अ लैंग्वेज ईगो, मौजूदगी जो होता होना ज़ुबान की जो ईगो की, इज़ कंसीडर टू बी अ मेजर हिंड्रेंस टू द प्रोसेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। और वो रीज़न जो है लैंग्वेज ईगो, उसको कंसीडर किया जाता है कि हिंड्रेंस होती है टू द प्रोसेस सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन की। अब जैसे हम पाकिस्तानी, हम इंग्लिश लैंग्वेज नहीं लर्न करना चाहते हैं, हमें लगता है कि वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज हमारे कल्चर को, हमारे उसको नॉर्म्स को, हमारे कस्टम्स को तबाह कर देगी, तो ये किस्म की लैंग्वेज ही को होगी ना। हम लीनियंसी शो नहीं करते सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के लर्न करने में, उसके प्रोसेस को कंप्लीट होने में। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, प्रोसेस जो होते हैं गलतियाँ, मिस्टेक, लर्निंग फ्रॉम दोज मिस्टेक्स, उसको लर्न करना दोज मिस्टेक को। आप गलतियाँ करोगे तो उससे सीखोगे ना, जब आप गलतियाँ नहीं करोगे आप सीखोगे नहीं, आपकी सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशंस नहीं होंगी। एंड कॉन्सिक्वेंट इम्प्रूवमेंट इन द लैंग्वेज स्किल, और कॉन्सिक्वेंट इम्प्रूवमेंट होना स्किल में, लैंग्वेज के ज़बान के स्किल में। गेट इनहिबिटेड बाय दिस ईगो, वो रोक दिया गया है इस ईगो के जरिए। विद एन अडॉप्शन लैंग्वेज ईगो, अडेप्टिव जो होती है लैंग्वेज ईगो की, द लर्नर लोअर्स इनहिबिशन, लर्नर जो है वो लोड कर देता है अडॉप्टेड लैंग्वेज ईगो। विद जो उनको अडॉप्टेड लैंग्वेज ईगो का एक किस्म का वो माइंड सेट बना हुआ है, तो लर्नर जो है कम कर देता है इनहिबिशंस को। एंड ओवरली सेल्फ क्रिटिकल नेचर परसीव्स, ओवरली जो सेल्फ क्रिटिकल लोग होते हैं नेचर परसीव्स करते हैं कि मिस्टेक कमिटेड ड्यूरिंग लैंग्वेज लर्निंग, जो मिस्टेक्स उन्होंने लैंग्वेज लर्निंग में की होती हैं एज इन इंसल्ट में, और फर्दर शोज डाउन द प्रोसेस, स्लोज डाउन, और वो स्लो डाउन कर देते हैं प्रोसेस को, उसको इंसल्ट के तौर पे कंसीडर करते हैं। वो ये नहीं करते कि मिस्टेक्स हमसे होगी, हम उन्हें इम्प्रूव करें, उनको स्किल सीखें, उनको मॉडिफाई करें और लीनियरली शो करें, अपनी ईगो और कल्चर उनको साइड पे रखें और इसे हर लिहाज से लर्न करने की कोई तरीके अपनाएं, बल्कि वो जो है उसको इंसल्ट समझते हैं। और फर्दर फिर उनके जो लर्निंग कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है क्वेश्चनिंग की, पूछने की, जानने की, हम सीखने की, नॉलेज की, वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है। स्लोली स्लो डाउन द प्रोसेस। आप गलतियाँ बोलोगे, क्वेश्चनिंग करोगे, कहाँ पता चलेगा कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हैं, कहाँ कहाँ नहीं है, कहाँ, तो फिर इसी वजह से फिर आसानी होती है मिस्टेक्स को जानने की और उनको रिमूव करने की, बनिस्बत कि ये कि उसको लोअर इन्फीरियर फील करना, इंसल्ट फील करना, और उसको फिर वो प्रोसेस को हर्ट करना। वो फिर प्रोसेस जो लर्निंग का है वो स्लो हो जाता है, वो फिर बच्चा ज़्यादा लर्न नहीं कर पाता। अच्छा, दिस इज़ माई लेक्चर अबाउट लिंग्विस्टिक पर्सनैलिटी
types. I hope you like my lecture and the easy notes. For more videos and learning, please check out my channel and subscribe me and share and tag into your class fellows. Thank you. Bye bye. Take care.